put on so much weight during my pregnancy and how to get rid of that. कैसे मैं इतना वजन बढ़ गया है मेरा, और वजन क्यों बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, फिर उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, इससे मुझे बहुत नुकसान तो नहीं है, बहुत प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह से बहुत क्वेश्चन होता है। इवन प्रेगनेंसी में भी, मैडम मेरा वेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं बढ़ रहा है, ये भी प्रॉब्लम है लग रहा है। और मैडम मेरा वेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत भूख लग रही है, बहुत खा रही हूँ, वेट पुट ऑन करती जा रही हूँ, मैडम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो माय डियर, वंस अगेन here is Dr. Sabita Kumari, Senior Obstetrician and Gynecologist at Accord Super Specialty Hospital, Sector 86, Greater Faridabad. So, weight gain during pregnancy, we encourage it. ठीक है? वेट गेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और लेकिन वेट गेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये प्रेगनेंसी के पहले आपका जो वेट है, एक तो जो मिथ्स है कि वेट गेन हमने किया है वो लूज नहीं कर सकते, इतना वेट गेन क्यों हो रहा है, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है, ये सब मिथ्स है। और इसके लिए आज मैं यही क्लियर करूंगी कि क्या होना चाहिए और वेट गेन क्यों होता है, किस किस पार्ट में होता है, और वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है आपके हेल्दी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, और एट द एंड ऑफ 9 मंथ एक हेल्दी बेबी के डिलीवरी होने तक। ठीक है, ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस इज द टॉपिक टुडे टू बी डिस्कस्ड। अब ये वेट गेन जो होता है, एक तो बात बता दूं कि वेट गेन आपके प्री प्रेगनेंसी वेट या बीएमआई पे डिपेंड करते हैं। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये किसी भी कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बॉडी वेट इन किलोग्राम बाय डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो। बॉडी मास इंडेक्स बहुत कॉमन है, लोग बहुत कॉमनली इसको जानते हैं। आजकल जिम का ट्रेंड है तो वहाँ पे भी बॉडी कंप्यूटराइज बॉडी एनालिसिस होता है, बीएमआई वगैरह निकालते हैं। ठीक है, तो बीएमआई ये 4 कैटेगरी में होते हैं लोग। पहला तो कि अंडरवेट है। अंडरवेट कब किसको कहेंगे? जब आपका बीएमआई 18.5 से नीचे है। ठीक है, एक होता है नॉर्मल हेल्दी वेट। सेकेंड, जब बीएमआई आपका 18.5 से लेकर 24.5 तक है। थर्ड है कि आप ओवरवेट हो। ओवरवेट मीन्स की हो गया 24.5 से 29.5 तक आपका है, तो आप ओवरवेट हो। और एक ओबेसिटी जो कि मॉर्बिडिटी है, बीमारी है। ठीक है, ये ओबेसिटी एनी बीएमआई अबव 30 इज योर डिजीज, दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। तो ये 4 कैटेगरी का है। तो प्रेगनेंसी में जो ओवरऑल वेट गेन ओवर द टाइम ऑफ 9 मंथ अ प्रेग्नेंट वुमेन gets that depend upon these 4 category BMI। अंडरवेट का कितना होना चाहिए वेट गेन पूरे 9 मंथ में? 13 to 18 kg। अगर उनका 13 to 18 kg के बीच में वेट गेन हो रहा है तो उनके लिए नॉर्मल है। आप चिंता ना करें कि आपने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया, क्योंकि आपका बीएमआई प्री प्रेगनेंसी कम था, आप लीन एंड थिन थे। ठीक है, सेकेंड जो हेल्दी रेंज होता है 18.5, बीएमआई 18.5 टू 24.5, उनको कितना गेन करना होता है? उनको 11 से 16 केजी। अगर वो 11 से 16 केजी एवरेज 12-13 केजी अगर गेन करते हैं तो वो नॉर्मल होता है। ठीक है, और पहले के बुक्स में कुछ और रेंज दिए हुए थे और अब ये है। फिर एक ओवरवेट है, ओवरवेट में 7 से 11 केजी। ठीक है, और ओबेसिटी है जो हमने पहले बताया, क्योंकि जो एक बीमारी की तरह आजकल ले रहे हैं ओबेसिटी है, तो उसमें 5 to 9 केजी ये रेंज है वेट गेन का। ठीक है, अब ये भी सवाल पैदा होता है कि बच्चा तो 3-3.5 केजी का होता है। Any weight of baby between 2.5 kg to 3.5 kg is normal। तो अब बाकी वेट गेन कैसे हुआ? बाकी पेशेंट सोचने लगते कि बच्चा तो इतने केजी का निकला, बाकी तो बहुत ज्यादा हमारा वेट बढ़ गया, 11-12 केजी बढ़ा, 3 केजी का बेबी निकला तो 9 केजी वेट तो मैंने पुट ऑन कर लिया। माय डियर, these are all due to nourishing your pregnancy, or all system has got some change inside
and all for making the pregnancy environment favorable to growth for the baby। बच्चे के ग्रोथ के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट देने के लिए पूरे सिस्टम में चेंज होता है उसमें। जैसे कि बेबी का हो गया, बेबी के चारों तरफ आपको पता होता है पानी होता है जिसको लाइकर कहते हैं। लाइकर भी का वेट जो होता है, वेट गेन 1 से 1.5 kg के करीब होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर उसका मसल है, यूट्रस का मसल भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि बेबी धीरे 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 यूट्रस बढ़ के पूरे आपके डायफ्राम तक आता है। तो उस मसल यूट्रस के मसल का वेट गेन जो होता है वो भी 1 to 1.5 kg होता है, ठीक है। उसके अलावा प्लेसेंटा है, उसमें 0.7 to 1 kg के आसपास उसका वेट होता है, ठीक है। और क्या होता है, हम लोग ये पढ़ते हैं कि प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है, आरबीसी बढ़ जाते हैं। प्लाज्मा वॉल्यूम अप टू 50% होता है, आरबीसी 20 to 30% तक बढ़ता है, थोड़ा हीमोडाइलेशन होता है। तो जब प्लाज्मा बढ़ा तो 5 लीटर के करीब हमारा ब्लड होता है, तो 2.5 से 2.25-3 लीटर के आसपास हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। तो ये गेन हो गया। उसके अलावा ब्रेस्ट का पे, बटक्स पे फैट का गेन होता है। ब्रेस्ट का भी कहते हैं कि 1 to 1.5 kg का फैट वहाँ पे ये होता है, वो भी ब्रेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए और बेबी को फीडिंग कराने के पर्पज से उसका डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा बटक्स में होता है और थोड़ा बहुत थाइज वाइज में ये होता है। तो ओवरऑल मिला के इस तरह से आपके वेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रेगनेंसी में। दीज ऑल आर फिजियोलॉजिकल, ऑल आर नॉर्मल, जो कि होता है, ठीक है। अब ये है कि वेट जो आपने पुट ऑन किया, उस वेट का कब हम सोचे कि वेट हमारा बढ़ा हुआ है। आपका देखो जैसे कभी कोई इलास्टिक चीज आपने यूज किया है, वो कभी अपने वापस नॉर्मल कंडीशन पे नहीं आता है अगर उसका कांस्टेंट स्ट्रेचिंग होता रहता है। वैसे ही यूट्रस है, ब्रेस्ट है, ये नॉन प्रेग्नेंट स्टेटस में जितने होते हैं वो कभी अपने नॉर्मल स्टेटस में, बिल्कुल अपने प्री प्रेगनेंसी वाले स्टेट में कभी नहीं आते हैं। थोड़ा वेट उनका रह जाता है, थोड़ा बल्क बढ़ जाता है, ब्रेस्ट का भी, बटक्स के फैट का भी, और आपके वेस्ट वाले एरिया में भी, ठीक है। और आपका बोन मास और ये मसल मास जो थोड़ा बहुत बढ़ता है, वो भी नॉन प्रेग्नेंट स्टेटस में कभी नहीं आता है। तो फ्यू केजीज को छोड़कर जब एक्स्ट्रा वेट गेन होता है कि हाँ बेबी हो गया, और बेबी के नॉर्मल डिलीवरी के 6 वीक्स के बाद भी बहुत ज़्यादा वेट लग रहा है, बहुत फर्क नहीं लग रहा है वेट में, ठीक है, या फिर सिजेरियन के 3 महीने के बाद, तब आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से सलाह लेकर आपको वेट किस तरह से रिड्यूस करना है, कैसे करना है और कितना गार्डेड होना चाहिए। बहुत क्विक वेट लॉस भी ठीक बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपको प्रेगनेंसी में जितनी कैलोरी चाहिए थी बेबी के नॉरिशमेंट के लिए, बेबी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है, वो ऑलमोस्ट ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में जब आप फीड कराते हो, क्योंकि अब तो हो गया है रूल भी है कि 6 मंथ आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है और एक्सटेंडेड वाला 2 इयर्स तक आपको बेबी को टॉप ऑफ फीड के साथ, बाहर के डाइट के साथ उनको 2 साल तक आप फीड कराना चाहिए। तो आपको 550 कैलोरी लैक्टेशन में चाहिए होता है, जो कि प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा 300 कैलोरी पर डे चाहिए होता है। तो ये आप ऑलमोस्ट समझो कि डबल लैक्टेशन में चाहिए। तो आपको वेट लॉस पे उस तरह से नहीं कॉन्सेंट्रेट होना है ताकि आपका ब्रेस्ट मिल्क कॉम्प्रोमाइज हो जाए, बेबी का न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए। क्योंकि माय डियर 2 इयर्स इसलिए बोला गया है अब ब्रेस्ट मिल्क को देने के लिए, बाहरी खाना भोजन के साथ जो घर में फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है बच्चे के लिए, उस खाने के साथ 2 साल तक इसलिए दिया जाता है कि बच्चे का ब्रेन का जो ग्रोथ होता है, जो इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी के दौरान जो शुरू हुआ, वो 2 साल पोस्ट डिलीवरी 2 साल तक कंटिन्यू रहता है। इसलिए बेबी का प्रॉपर डेवलपमेंटल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए आपको 2 इयर्स तक ब्रेस्ट फीडिंग भी आजकल कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे में वेट गेन का उस हिसाब से मैनेज करना है कि आपका न्यूट्रिशन नहीं अफेक्टेड होना चाहिए, आपको डाइट वैसा आपको करना है। वी हैव हॉस्पिटल में डाइटिशियन होते हैं जो आपको लैक्टेटिंग मदर्स को कैसा डाइट होना चाहिए वो एडवाइस देते हैं।
फिजियोथेरेपी, पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज, योगा, फिजियोथेरेपी, ये सब क्लासेस एज वी हैव at our Accord Super Specialty Hospital, we have dedicated unit for that, postnatal exercises के लिए, how to manage the extra weight, keeping in view of the nutritional requirement of breast milk, which is going to be provided to your bundle of joy. So आपको इस तरह से वेट जो होता है वो आपका वेट मैनेजमेंट कब आप कॉन्शियस होंगे, ये है आपके डिलीवरी के बाद कब आप कॉन्शियस होंगे वेट मैनेजमेंट के लिए, वो आपका जानना ज़रूरी है। और कितना न्यूट्रिशन लैक्टेशन के लिए चाहिए वो भी जानना ज़रूरी है। कब एक्सरसाइज, क्या योगा कैसे करें, ये उसके लिए डेडिकेटेड पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज जो क्लासेस अरेंज होते हैं वो आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए और एक हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए। आज की इसी जानकारी के साथ एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।